आज के हमारे पास एक क्वेश्चन रहा क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का और एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक सेट है, एक समुच्चय है और ये समुच्चय किस प्रकार से कि ये एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे T1 T2 का क्या है सर्वांशम है। तो आपको दिखाना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आपको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, ये आपको शो करना है। तो आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, यदि ये तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो कौन कौन सा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाए और क्या हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और तीसरा क्या हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए। ठीक है, ये यदि तीन प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो कोई भी रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात आई है कि क्या होता है, सर्वांशम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट की बात आई है कि ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट की बात आई है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो आइए पहले तीन ट्रायंगल लेते हैं, बनाते हैं बड़े प्रेम से। एक A1 BC भैया T1 दे दिया, एक मेरे पास बन गया इधर क्या PQR हो गया T2 और एक ट्रायंगल बना दिया हमने क्या EFG और नाम दिया क्या T3 नाम दिया। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है कि सर T1 T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है यानी कि सर्वांशम है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर सर्वांशम है तो इसका मतलब होता है इसके संगत पार्ट बराबर होते हैं, यानी कि इनके भुजाएं बराबर होती है, उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात ए बी भुजा जो है, ए बी जो भुजा है वो पी क्यू के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई आगे। और ये जो एंगल ए है एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल पी के बराबर होगा। और जो भुजा बीसी है वो क्या हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा। और जो एंगल क्यू है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा, एंगल आर के बराबर हो जाएगा। और जो भुजा AC है वो भुजा पी आर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और जो एंगल C है वो एंगल आर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हो गए और इनकी संगत कोण बराबर हो गए। अर्थात जो ट्रायंगल T1 है वो सर्वांशम हो गया ट्रायंगल T2 के। यानी कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उसके संगत पार्ट क्या है, बराबर है। अच्छा, अगर मैं कह दूं भैया T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट में, यानी क्या कि PQ इधर लिखता हूं थोड़ा इधर कि PQ बराबर होगा किसके, EF के होगा। एंगल P किसके बराबर होगा, एंगल E के। एंगल P बराबर एंगल E के होगा। और जो भुजा हमारे पास QR होगी वो बराबर होगी FG के। और एंगल Q बराबर होगा एंगल F के, एंगल Q बराबर होगा एंगल F के। और PR क्या, PR बराबर किसके होगा, EG के। और एंगल R बराबर होगा एंगल G के, एंगल R बराबर होगा एंगल G के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ट्रायंगल T2 है वो सर्वांशम हो गया ट्रायंगल T3 के हो गया। ये बात क्लास 9 की आपको पता है। चलिए इसको रखिए। अब हम आते हैं इसको दिखाते हैं कि मेरे पास जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, मेरे पास रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस लिए सबसे पहले दिखाना पड़ता है क्या, रिफ्लेक्सिव। तो चलिए लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि प्रत्येक त्रिभुज, इसको ध्यान रखिए, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांशम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांशम होते हैं। तो अतः R मेरे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अतः R क्या है, रिफ्लेक्सिव। R क्या, रिफ्लेक्सिव। इसका एक्सप्लेनेशन की अगर बात करूं, सर कैसे, नहीं समझ आया, आइए समझाते हैं। आइए एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल T1 क्या हो गया,
ए बी सी, ए बी सी, ये T1। इसका कॉपी पेस्ट करते हैं इधर, सेम सेम, ए बी सी, ए बी क्या T1 है। अच्छा, अगर क्या ये इसके सर्वांग है तो है, क्यों है? क्योंकि इसकी भुजाएं क्या देखो बराबर है, सभी भुजाएं आपस में बराबर है, और इनका एंगल देखो क्या, इनकी एंगल भी क्या आपस में बराबर है। ये हमारे पास क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, T1 सर्वांग किसके हो गया, T1 के हो गया, अतः ये मेरे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी बात समझिए, दूसरी क्या, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या हो गया भैया, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक कहता है कि अगर आप दो एलिमेंट ले लें कहां से, T से, यानी कि T1 और T2 ले लिया मैंने कहां से, P से ले लिया, और अगर ऐसा, अगर सिमेट्रिक क्या कहता है कि यदि T1 T2 के क्या सर्वांगसम है, क्या भैया ये सर्वांगसम है, क्या लिख रहा हूं मैं, सर्वांगसम है, तो भैया क्या T2 T1 के भी क्या होगा, सर्वांगसम होगा, क्या होगा, सर्वांगसम होगा ये बात। अतः क्या होगा, अतः R मेरे पास क्या सिमेट्रिक होगा, अतः R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अभी समझा रहा हूं इसको, सिमेट्रिक होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। अच्छा चलो आ जाओ, T1 T2 के क्या है, सर्वांगसम है, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, और बी सी बराबर क्यू आर है। अब मुझे बताओ, क्या मैं पी क्यू को लिख सकता हूं पी क्यू बराबर ए बी, कोई दिक्कत नहीं। एंगल पी बराबर एंगल ए कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या क्यू आर बराबर बी सी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या एंगल आर बराबर एंगल क्यों हो सकता है, एंगल आर बराबर एंगल सी होना चाहिए था, यहाँ पे सॉरी, एंगल आर बराबर एंगल सी हो सकता है क्या, वेरी गुड, हो सकता है भैया। अब बताओ, ए जो पी आर है, वो ए सी के बराबर हो सकता है क्या, ए सी बराबर हो सकता है, और इसीलिए भैया ये जो मेरे पास एंगल, सॉरी क्यों, यहाँ बी होना चाहिए था, बी सॉरी, बी क्या, बी बराबर हो गया किसी क्यों के, क्यों बी के बराबर यार, क्यों क्या हो गया, बी के बराबर हो गया, और पी आर बराबर ए सी हो गया, और एंगल सी बराबर एंगल आर के हो जाएगा भैया, यानी कि एंगल आर किसके हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। अगर देखिए पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर सर्वांगसम हो गया किसके, ए बी सी के, यानी कि T2 सर्वांगसम हो गया किसके, T1 के। कब भैया, T1 T2 के था तो T2 T1 के भी हो गया, अतः R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब तीसरी बात समझिएगा, तीसरी क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव कहते हैं भैया क्या, फॉर ऑल T1 T2 T3 कहां से ले लिया, P से ले लिया। अच्छा, ये कहता है क्या है कि यदि T1 सर्वांगसम है T2 के, T1 सर्वांगसम है T2 के, क्या है, सर्वांगसम है, अगर सर्वांगसम, इधर सर्वांगसम, और T2 सर्वांगसम है T3 के, सर्वांगसम है, तो T1 सर्वांगसम T3 होना चाहिए। अगर यह बात होता है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव है। ठीक है, अतः क्या बोल देंगे, अतः R क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं, ये बात सही है कि नहीं, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए ए बी, यहाँ देखिए ए बी बराबर किसके है, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर किसके, ई एफ के है, ई एफ के है। ठीक है, और एंगल ए एंगल पी के बराबर है, और एंगल पी एंगल ई के बराबर है, यानी एंगल ए बराबर किसके, एंगल ई के हो जाएगा, सॉरी एंगल किसके हो जाएगा, ई के हो जाएगा, सही है। अब देखिए बी सी बराबर क्यू आर के, और क्यू आर बराबर ई एफ के, यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा एफ जी के, बी सी बराबर किसके, एफ जी हो जाएगा। और ध्यान दो, एंगल सी सॉरी एंगल बी बराबर एंगल, क्या हो गया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होना चाहिए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल क्यू बराबर एंगल एफ, यानी कि जो एंगल क्यू होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा। और यहां ध्यान दो, जो AC है
और पी आर के बराबर है और पी आर ई जी के बराबर है, यानी कि जो ए सी होगा वो बराबर किसके होगा, ई जी के होगा, और जो एंगल सी होगा वो एंगल जी के बराबर होगा। अतः क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज किसके, ई एफ जी के, यानी कि T1 सर्वांगसम T3। अतः ये मेरे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। और जब ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो हो गए किसी रिलेशन के लिए, तो अतः ये क्या होगा मेरे पास, अतः यहां लिखेंगे लास्ट में, अतः R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। धन्यवाद।